टॉप 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे सुनने के बाद आप भी बोलेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फैक्ट नंबर 1, यह बात है साल 1994 की। तब नाभि नारायण भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बतौर रॉकेट वैज्ञानिक के रूप में काम करते थे। इसी साल भारत सरकार ने कांग्रेस क्रायोजन अपर स्टेज CUS प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका बजट 300 करोड़ रुपए था। इसी प्रोजेक्ट की जानकारी भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को देने के झूठे आरोप में नाभि नारायण को फंसा दिया गया था। 12 दिसंबर 1941 को कन्याकुमारी में साइंटिस्ट नाभि नारायण का जन्म हुआ था। नाभि नारायण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कन्याकुमारी के ही DVD डायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। अपनी MTech कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम से पूरी करने के बाद इन्होंने इसरो ज्वाइन किया। साराभाई के कहने पर इन्होंने छुट्टी लेकर नासा से नासा फेलोशिप भी प्राप्त की। वर्ष 1969 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से केमिकल प्रोपल्शन में रिकॉर्ड 10 महीने में मास्टरशिप पूरी की। इसके बाद नारायण वर्ष 1970 में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी भारत में लाए। इससे पहले भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी सॉलिड प्रोपेलेशन पर निर्भर थी। इसके बाद इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी में काफी कुछ सुधार लाया। 1994 में केरल पुलिस और तत्कालीन केरल कांग्रेस सरकार द्वारा मालदीव की रहने वाली मरियम नाशिदा को तिरुवनंतपुरम से ही गिरफ्तार किया गया था। मरियम पर आरोप थे कि उसने रॉकेट की ब्लू मैप पाकिस्तान को बेचने के लिए जाने वाली थी। इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट में काम कर रहे वैज्ञानिक नाभि नारायण को जब गिरफ्तार किया तो पूरे देश में हड़कंप मच गई। उनके साथ इसरो के डिप्टी डायरेक्टर शशि कुमार को भी हिरासत में लिया गया था। वही पाकिस्तान से जासूसी के मामले में रूसी स्पेस एजेंसी के भारतीय प्रतिनिधि चंद्रशेखर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर SK शर्मा और नाशिदा की दोस्त फैसिहा हसन को पुलिस ने अरेस्ट किया था। केरल पुलिस ने नाभि नारायण पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने मालदीव की रहने वाली मरियम रशीदा और फैसिहा हसन को इसरो की गोपनीय जानकारी दी है। उन्हें इस झूठे आरोप पर 50 दिनों तक जेल में रखा गया था। लेकिन जब CBI ने इस केस की जांच शुरू की तो पता चला केरल पुलिस के लगाए गए आरोप सिर्फ एक षड्यंत्र था। 1996 में उन्हें और अन्य लोगों को निर्दोष साबित किया गया था। साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हें बेकसूर बताया गया था। लेकिन तब तक महान वैज्ञानिक और देशभक्त नाभि नारायण देश की मीडिया और जनता के नजर में एक देशद्रोही और पाकिस्तान का जासूस करार दिए गए थे। जब नाभि नारायण और इसरो के एक और वैज्ञानिक शशि कुमारन निर्दोष साबित हुए थे तब केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणाकर को इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त केरल में कांग्रेस की सरकार थी। नाभि नारायण जांच एजेंसियों को समझाते रहे कि उन्होंने कभी पाकिस्तान से किसी भी चीज के लिए बात नहीं की है और अगर बात CUS प्रोजेक्ट की जानकारी लीक होने की है तो जो प्रोजेक्ट अभी भारत में ही विकसित नहीं हो पाया है उसे चाहकर भी पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता। यह प्रोजेक्ट भारत मदद के बिना विकसित नहीं हो सकता। जनवरी 1995 में पाकिस्तान से जासूसी मामले में जिस इसरो के वैज्ञानिकों और अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए थे वो गलत साबित हुए। सभी को जमानत मिल गई। सिर्फ मालदीव के 2 नागरिकों को जेल में रखा गया। साल 1996 में CBI ने केरल के कोर्ट में जो रिपोर्ट दी उसमें भी जासूसी के केस को झूठा बताया गया। सभी लोग अपने आरोप से रहित हो गए। मगर जून 1996 में केरल की सरकार ने फैसला किया कि वह दोबारा से इस मामले की जांच करेगी। यही से नाभि नारायण और अन्य लोगों को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हुआ। मगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच करने से मना कर दिया था। 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नारायण के करियर, पारिवारिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद इन्हें इसरो में टेस्ट जॉब में लगाया गया। वर्ष 2001 में नारायण रिटायरमेंट हुए और उसी वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को आदेश दिया कि वो नारायण को मानहानि के मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए का भुगतान करे। फिर केरल हाई कोर्ट ने भी केरल सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। साल 2012 में रिपोर्ट आई कि केरल सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, बल्कि 2011 में वैज्ञानिक पर गलत आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारी को चीफ इंफॉर्मेशन अफसर बना दिया गया। वर्ष 2013 से नारायण ने न्याय के लिए लड़ना शुरू किया। संघर्ष करते करते
5 वर्ष निकल गए और वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक प्रताड़ना को ध्यान में रखते हुए केरल राज्य सरकार को आदेश दिया कि वैज्ञानिक नाभि नारायण को मानहानि के मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए का भुगतान 8 सप्ताह में एवं 3 सदस्यों की टीम बनाई, जिसने यह तय करना था कि तत्कालीन दोषी पुलिस अधिकारियों को क्या सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल सरकार ने मानहानि के तौर पर वैज्ञानिक नाभि नारायण को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान किया। 2019 में नाभि नारायण को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। कांग्रेस सरकार ने जिस महान वैज्ञानिक पर देशद्रोह का आरोप लगाया था, उसे बीजेपी सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। केरल कांग्रेस ने देशभक्त वैज्ञानिक को पीड़ित किया, अपमानित किया, उनके माथे पर गद्दार का ठप्पा लगा दिया था। रॉकेटरी द नाभि इफेक्ट रिलीज डेट। आर माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकेटरी इसी साल 1 जुलाई को सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली है। इसमें वैज्ञानिक नाभि नारायण का रोल खुद माधवन ने किया है। फैक्ट नंबर 2, शेरनी का दूध पीते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसको पचाने की शक्ति इंसानों में नहीं होती है। फैक्ट नंबर 3, माइक नाम का एक मुर्गा सिर कटने के बाद भी कई महीनों तक जिंदा रहा और उसका स्टेचू अमेरिका के एक शहर में भी है। फैक्ट नंबर 4, साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली कैपिबारा नामक चूहे की प्रजाति कुत्ते के बराबर होती है। ये लगभग 4 फीट लंबे होते हैं। इसका वजन 28 केजी से लेकर 75 केजी तक होता है। कुछ देशों में इनको पाला भी जाता है। फैक्ट नंबर 5, विश्व में महिलाओं की जनसंख्या 3.52 अरब है, लेकिन फेसबुक पर 5.77 अरब महिलाएं हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फैक्ट नंबर 6, घोड़ों के लिए उल्टी करना असंभव है। यह इंसान की तरह डकार भी नहीं मार सकते हैं, इसलिए घोड़ों की मौत का सबसे बड़ा कारण पेट का दर्द होता है। फैक्ट नंबर 7, यह दुनिया का आखिरी सफेद जिराफ है। इसे केन्या के शिकारियों से बचाने के लिए इस पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए हैं। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।